हमारे जीवन में जो मसीह जीवन, और इस जीवन में हमारे जीवन में क्या क्या बातें होना अनिवार्य है ना, उसको हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जरूर मैं नोट करके रखा हूँ। समय के अनुसार इन बातों को देखने का अनुग्रह पवित्र आत्मा में देने पाए। इन बातों जो है, जो बातें आज हम लोग आपस में अभी हम देखने जा रहे हैं, इसी बातों के द्वारा हम अपने आप को भी समझ सकते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, करके भी हम पहचान सकते हैं। अन्य लोग भी हमारे जीवन में इन बातें जो दिखेंगे, उसके द्वारा अन्य लोग भी देखेगा कि हम वास्तव में एक मसीह हैं, करके लोग भी पहचानेंगे। बिना हम गवाही दिए हुए हम अपने जीवन को उनके सामने में भी इन बातों के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं ना। इसलिए इन बातें, ये जो बातें हैं आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको आप और हम ना भूलें। और यीशु मसीह के आगमन में, जो आगमन के लिए बाट जोड़ने वाले हम लोग, इन बातों में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहली बात जो है, कौन सी बात है जो मसीह जीवन में हमारे लिए बुनियादी बात है, बहुत जरूरी बात क्या है कि यीशु मसीह ने जब कहा है ना, मत्ती रसूल सुसमाचार 22 अध्याय उसका 37 वचन में यीशु मसीह ने इस बात को कहा। पढ़ेंगे मत्ती 22 का 37। कोई एक जन, शिवशंकर। उसने उससे कहा, तू हाँ। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने हम्म। सारे हम्म। मन और अपने सारे प्राण और हम्म। अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम हम्म। रख। जी। और जो है पहले आज्ञा करके प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया है, और यूहन्ना उसका जो है ना 13 अध्याय 14 अध्याय में भी आप पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लीजिएगा। एक तुझे एक नई आज्ञा देता हूं करके प्रभु ने प्रेम की आज्ञा दी है ना। परमेश्वर से प्रेम करना है, और दूसरा जो है यीशु ने कहा तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो करके कहा, है ना। प्रियो, मसीह जीवन में आपके अंदर मेरे अंदर ये जो है घटना नहीं है, जो परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर जो प्रेम है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण बल के साथ प्रेम करो। और उसी के साथ ही साथ उसने, यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। इसका मतलब जो है प्रेम मसीह जीवन का एक जो है बहुत अच्छा पहचान है। आपका और मेरे अंदर परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला गया है, इसलिए हम अन्य लोगों से भी हम प्रेम करते हैं ना। तो जो है उसके लिए बातों को आप भी सुने होंगे। पर आज इस सुबह के समय में आपके अंदर मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति हमारे अंदर कितना प्रेम है ना। इस सुबह में हम एक बार और हम अपने आप को जांचने पाए, ये मसीह जीवन में बहुत ही जरूरत है। प्रेम से ही यीशु मसीह पहचान ना, अन्य देवी देवताओं में से भिन्न जो है यीशु मसीह दिखे। क्या मतलब इसका जो है, यीशु मसीह ने सारे लोगों से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। और अपने आप यीशु मसीह ने लोगों के पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना किया, और प्रार्थना जो है क्षमा करने के लिए हमें सिखाया। इन सारी बातों को हम लोग जो है बाइबल में से हम देखते हैं। प्रियो, मसीह जीवन में पहले और बुनियादी बात यह है, आपके अंदर मेरे अंदर प्रेम होना जरूरी है ना, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति। इसलिए इस प्रेम में यदि हमारे अंदर कुछ भी गति हो, हम जो है अपने आप को जांच नहीं पाए। देखिएगा, ये प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसिया हैं, 7 कलीसिया के लिए परमेश्वर का दूत ने जो संदेश भेजा गया दूत के द्वारा, और उस संदेश में देखिएगा कि वहां पर दूसरा अध्याय में एफिसी कलीसिया के बारे में वहां पर जिक्र किया गया है कि एफिसियों की कलीसिया में कहीं बातें हैं ना, वहां पर जो है उनके अंदर सहनशीलता है, धीरज है, और प्रभु के नाम के लिए वो जो है थकते नहीं है, बहुत प्रयास करने वाला। यदि आप
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उस जो है उसका 2 और 3 वचन को पढ़ेंगे, बहुत से बातों को प्रभु ने उनको शाबाश कहा। ये सब बातें हैं, शाबाश, बहुत अच्छा है, पर एक बात में तुझे कमी पाई गई है। वो क्या है? 4 वचन में लिखा है कि तुमने पहले का प्रेम को छोड़ दिया है करके तुम्हारे ऊपर मुझे कहना है। पहले का प्रेम, जो पहले जो तुम्हारे अंदर जो है सहनशीलता है, धीरज है, और मेरे नाम से में थकते नहीं हो, और मेरे नाम के लिए बहुत प्रयास करते हो, ये सब है। अब ये सब मानना है, पर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम घट गया है ना। प्रियो, आज जो है आप और हम मसीह जीवन में, प्रभु यीशु मसीह इसी को चाहता है, आप और हम प्रेम में बढ़ने पाए ना, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने पाए, परमेश्वर के लोगों के साथ जो प्रेम है उसमें हम बढ़ने पाए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस जो है एक बहुत अच्छा प्रेम का जो है परिभाषा वहां पर का, उसको बाद में जाके पढ़ लीजिएगा कि उस जो है 13 अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे ना, उसमें 8 बार जो है प्रेम का शब्द आता है। एक छोटा सा अध्याय है ना, छोटा सा जो है अध्याय है, पर 13 वचन है उसमें उसमें 8 बार प्रेम का शब्द आया है ना। इसलिए प्रेम एक महत्वपूर्ण चीज है जो है। इसलिए आज परमेश्वर से आप और हम खुले दिल से, खुले मन से हम प्रेम करने पाए, परमेश्वर के लोगों के साथ हम प्रेम करने पाए। ये मसीह जीवन में हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आज प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके प्रति और आपके लोगों के प्रति मेरे अंदर प्रेम घट गया हो। इस सुबह के समय में मुझे आप प्रेम से भर दीजिए ना, मैं दूसरे लोगों की कमी घटी को ना देखने पाऊं, परंतु दूसरों से जैसे आपने मुझसे प्रेम किया वैसा ही मैं भी दूसरों से प्रेम करने पाऊं करके प्रार्थना करें। ठीक है। दूसरा, मसीह जीवन में न केवल प्रेम का जरूरत है, परंतु दूसरा एक चीज का भी जरूरत है। वो क्या है? कि विश्वास न। तो जो है इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, इब्रानियों की पत्री 11 का 6 में, विश्वास किए बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जो परमेश्वर के पास आता है उनको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों के लिए वो प्रतिफल देता है करके लिखा है न प्रियो। दूसरा है विश्वास। मसीह जीवन में बहुत ही जो है अनिवार्य है कि विश्वास न। तो इसलिए वचन में क्या लिखा है? लूका रचित समाचार में, अंतिम दिन में जब प्रभु यीशु आएगा, क्या धरती में वो विश्वास को पाएगा करके एक प्रश्न उठाया गया। क्या अंतिम दिन में यीशु आएगा, धरती में विश्वास को वो पाएगा? इसका मतलब लोग जो है विश्वास में धीरे 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 कम होते जाएंगे करके जो है हम पहचान सकते हैं। आज आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति, हम लोग जो है कई बार जो है ना, मान लीजिए हम बीमार हो जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपको ये बीमारी हो गया, तुरंत हम विश्वास कर लेते हैं। डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं कि आपने पढ़ाई किया इसके बारे में है, या हम लोगों का खून निकाला जाता है, खून निकाल के खून को जांचा जाता है, जांचने के बाद वो बता देते हैं कि आपको जो है ये चीनी हो गया, तुरंत हम विश्वास कर लेते हैं। क्या अब आपने जो निकाला, मेरे ही खून को निकाला, मेरे ही खून को आपने जांच किया, कैसे करके, कैसे हमको मालूम है? हम लोग थोड़ी उनसे पूछताछ करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आपका खून में इतना चीनी है, इतना नमक है, आपको इतना ब्लड प्रेशर हो गया है, तुरंत हम विश्वास कर लेते हैं। परंतु हम परमेश्वर पर इतना विश्वास नहीं करते हैं ना। परमेश्वर पर हम विश्वास न, परमेश्वर कुछ वायदा देता है, तुरंत हम लोग जो है उस वायदा को इतना विश्वास नहीं कर पाते, जैसे संसार के बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर पर हम विश्वास कर लेते हैं, और जो है धन दौलत पर विश्वास कर लेते हैं, धन दौलत हमको संभालेगा, विश्वास कर लेते हैं, या नौकरी पर हम विश्वास करते हैं, नौकरी हमको आखिरी तक जो है हमको खिलाएगा पिलाएगा करके, या अपने बाल बच्चों पर विश्वास कर लेते हैं क्या वो हम लोग को कल संभालेगा, या कोई रिश्ता के ऊपर हम विश्वास करने लगते हैं। पर आज परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया,
जिसने पृथ्वी को बनाया, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण वायदाओं को दिया है, उन परमेश्वर पर, उस परमेश्वर के वायदाओं पर आप और हम अटल विश्वास रखना बहुत जरूरी है न। तो जो है प्रियो, शैतान किसी को अटैक करता है तो वह कहे पहले कहाँ अटैक करता है मालूम है? वह शैतान जब अटैक करता है किसी को, वो कहाँ अटैक करता है? वो यहीं पर अटैक करता है कि विश्वास, विश्वास को ही अटैक करता है। कैसे मालूम है? कि जो है ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 31 वचन को पढ़िएगा। लूका 22 का 31 को पढ़िए, 31 और 32 को पढ़िए। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जी देखिएगा, यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट क्लियर कहते हैं, शैतान तुम लोगों को भटकने के लिए मुझसे अनुमति मांग लिया, पर मैं तुम्हारा विश्वास खत्म ना हो करके मैंने तुम्हारे विश्वास के लिए प्रार्थना किया, है ना। और लूका रचित सुसमाचार में ही लिखा है, प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ करके प्रार्थना किया। तो यो विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास दृढ़ होना चाहिए ना। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि जो है प्रेरितों ने जो है वहां के विश्वासियों को उनके मन को दृढ़ करके एक संदेश कहा। पढ़िएगा कि 14 का 22, प्रेरितों के काम 14 का 22 को पढ़िएगा। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जी देखिएगा, यहाँ पर पौलुस और अन्य चेले लिस्तिरा और वह इकोनिया और अंताकिया में जाके वहां के चेलों के मन को दृढ़ किया। किस बात पर? विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो करके दृढ़ किया। प्रियो, आपको शैतान किसी को अटैक करता है, उनका विश्वास को ही अटैक करता है ना। जब आप विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, शैतान हमारे ऊपर हावी होकर के कई कामों को वो कर सकता है। इसलिए पौलुस जो है दूसरा तीमुथियुस 4:7 में वो कहता है कि मेरे लिए मुकुट रखा गया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, और मैं जो है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। पढ़िएगा कृपया उस वचन को, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 वचन को पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने हाँ अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने जी विश्वास हाँ की रखवाली की है। जी देखिएगा, वहां पर भविष्य पौलुस है जी है, मैंने विश्वास की रखवाली की ना। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है उसको मैं नहीं खोया, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न हम कर ही नहीं सकते ना। इसलिए प्रियो, दूसरा मसीह जीवन में विश्वास में हमको बढ़ना है, प्रेम में हमें बढ़ना है, विश्वास में हमें बढ़ना है। दिन प्रतिदिन विश्वास, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे अंदर विश्वास आपके प्रति, आपके वायदाओं के प्रति विश्वास मेरे अंदर और ज्यादा होने पाए करके बढ़ने पाए, तभी हम विश्वासी कहलाने योग्य हम बनेंगे। ठीक है। तो तीसरा, मसीह जीवन में तीसरा एक जो है बात बहुत जरूरी है, वो क्या है? कि पवित्रता न। पवित्रता हमारा एक पहचान है। जैसे मैंने कहा, प्रेम एक पहचान है, हम लोग जो है प्रेम में परमेश्वर का और लोगों के साथ प्रेम में बने रहेंगे, और दुनिया जानेगा कि जो है एक पहचान, और विश्वास जो है एक पहचान है। और तीसरा जो है पवित्रता। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4:3 को पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3।
पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। जी देखिएगा, पवित्र बनो, है ना। इसका मतलब आप और हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़ना है, पवित्रता में आगे बढ़ना है। और जो है पहला पतरस 1:15 और 16 वचन में पतरस इस प्रकार कहते हैं, जैसा हमारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी तुम्हारा हर एक चाल चलन में पवित्र बनो करके वो कहते हैं। पवित्र बनना परमेश्वर की इच्छा है न। दिन प्रतिदिन आप और हम पवित्र होते जाएं, पवित्र होते जाएं। प्रियो, ये जो है मसीह जीवन में एक बहुत जरूरी है, पवित्रता न। पवित्रता बिना जो है ना, हम परमेश्वर के हैं करके हम कहना कहला नहीं सकेंगे। प्रेरित पवित्र चीजें हैं, स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब स्वर्ग एक पवित्र स्थान है न। और वहां पर जो पहुंचेंगे वो पवित्रता में जो है वो पहुंच सकेंगे न। इसलिए प्रियो, इस सुबह के वक्त में हम तीसरा, पवित्रता मेरे अंदर कितना है। पवित्रता के अंदर विश्वास योग्यता है, नम्रता है, दीनता है, और मिल के पवित्रता हम कहते हैं न। जो है सच्चाई है, ईमानदारी है, और ये सब बातें मिलके पवित्रता करके हम कहते हैं न। तो जो है आपके अंदर मेरे अंदर परमेश्वर पवित्र है, वो झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर पवित्र है, वो बदलता नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, वो जो है ना, वो किसी को धोखा नहीं देता। परमेश्वर पवित्र है, वो जो है फेर बदल नहीं करता है करके परमेश्वर के गुण को हम देखते हैं। ये सब पवित्रता में जुड़ा है। प्रार्थना का विश्वास, आपके प्रति और आपके वचन के प्रति मेरे अंदर विश्वास ज्यादा होना है। और तीसरा जो है पवित्रता। प्रभु, मैं जो है ऐसा दुनिया में मैं जी रहा हूँ, इस दुनिया में आप चाहते हैं मैं पवित्र जीवन जीऊं, इसलिए प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए करके हम प्रार्थना करें, ताकि सारे अशुद्धता से परमेश्वर हम लोगों को बचा के रखने पाए। ठीक है। चौथा, जरूरी बात क्या है कि त्याग न। त्याग जो है वो भी मसीह जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मसीह लोगों को लोग देखते ही लोग कहते हैं जरूर ये लोग त्याग करने वाले हैं न। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम जो है तुम में से कोई भी अपनी माता, अपने पिता, अपने भाई बहन से मुझसे ज्यादा तुम प्रेम करोगे तो वो तुम मेरे चेले नहीं ठहरोगे। इसका मतलब क्या है? वो भी एक त्याग है। हम अपने माँ बाप को, उनके प्रेम को, उनकी बातों का दूर करके हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। ये क्या है? आपके अंदर अब जीना मुश्किल है। यूहन्ना 12 अध्याय में वहां पर जो है और मिल के प्रभु यीशु के लिए एक बोझ दे रहे थे। जाके लीजिएगा। और वहां पर बोझ देने के बाद में यीशु मसीह को ये बोल सकते थे कि जी ठीक है प्रभु, आपने जो है हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, हम अपने जो है आपके लिए बोझ खिला दिए, ऐसा बोल सकते थे। पर उन्होंने उनमें से मरियम जो है एक जटामासी का जो है एक इत्र, बहुमूल्य इत्र, जो कीमती इत्र को ले आकर के यीशु के सिर पर डाली। प्रियो,
ये एक बहुत बड़ा त्याग को यहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह का चेला यहूदा कहता है, दिखाया गया आवाज नहीं आ रही है। मसीह जीवन में। हेलो हेलो, आपकी आवाज ब्रेक अंकल, हेलो, नेटवर्क सही नहीं आ रही। अभी अभी आ रहा है? जी जी, अब आ अभी रहा आ है। रहा है? अभी आ रहा है, ठीक है ना। मसीह जीवन में चौथा जो है त्याग ना, लो यूहन्ना 12 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। वहां पर मरियम जो है एक बहुत बड़ा जो है इत्र को लेकर के प्रभु यीशु मसीह पर डाला ना। तो ये एक प्रभु ने कहा कि एक बहुत बड़ा काम मेरे साथ किए हैं। प्रियो, आज मसीह यीशु से हम प्रेम करते हैं करके हम कहते हैं मसीह के लिए हमने कितना बड़ा त्याग हमने किया। कब हमने त्याग किया यीशु मसीह के लिए? त्याग एक जो है मसीह से हम प्रेम करने का एक प्रतीक है। और वैसा ही देखिएगा, जब यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे कि जो है यूहन्ना 6 अध्याय में, वहां पर जब 5,000 से ज्यादा भीड़ थी और उन लोगों को यीशु मसीह कुछ खिलाना चाहा न, पर यीशु मसीह के पास या चेलों के पास कुछ नहीं था। वहां पर एक छोटा लड़का था, बालक था ना। उस बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली थी, जो उनके लिए उनकी माँ बना के दी थी। परंतु जब भीड़ को देखा, लोगों को देखा, लोग जो है वहां पर परेशानी में है, तुरंत इस लड़के ने क्या किया, अपना भोजन को त्याग कर दिया ना। यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली को दे दिया। और वहां पर उस छोटे लड़का का जो त्याग को यीशु ने देखा, बहुत बड़ा आश्चर्य काम को प्रभु ने किया न। प्रियो, आज मसीह जीवन में आप और हम त्याग करना भी हम सीखें। त्याग भी एक जो है मसीह जीवन में बहुत बड़ी बातों को दिखाता है न। मसीह जीवन में ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु से आज पूछे, प्रभु मैं आपके लिए, मुझे क्या त्यागना है, मुझे आप कहिए। कई बार हम लोग जो है हम लोग कई लोगों को गवाही देते हैं कि भैया मैं प्रभु के पास आने के बाद मुझे गाड़ी मिली है, और प्रभु के पास आने के बाद प्रभु ने मुझे ये दिया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु प्रभु में आने के बाद प्रभु के लिए मैंने इसको दे दिया, प्रभु के लिए मैं जो है जमीन दे दिया ताकि वहां पर भवन बन सके, और प्रभु के लिए मैं सेवकाई के लिए मैं ये दे दिया, कलीसिया के लिए मैं वो दे दिया, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं प्रभु में आने के बाद मुझे प्रभु आपके लिए और मैं क्या दूं ना। दाऊद राजा कहता है, मैं जो ना पहला इतिहास 28 अध्याय में बाद में जाके पढ़ लीजिएगा। वहां पर दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर से, मैं परमेश्वर के भवन से मैं इतना प्रेम करता था, इसलिए मैं सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर में सब कुछ मैंने अपने जो है निज धन को मैंने परमेश्वर के लिए दिया, त्याग किया ना। प्रियो, त्याग जो है एक आपका और मेरा स्वभाव होने पाए। ठीक है। पांचवा पांचवा क्या है कि जो है मसीह जीवन में ये बात भी होना बहुत जरूरी है। क्या है? समर्पण न। समर्पण जो है शब्द बहुत अच्छा एक शब्द है। और पूरे समर्पण न। रोमियो की कलीसिया के लिए जब पौलुस लिखते हैं कि उसका रोमियो 12 का 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 1 और 2 वचन। रोमियो इसलिए 12 हे 2। भाइयों, ये भाइयों, पढ़िए। स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हम्म कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस जी संसार के सदृश से ना बनो, जी, बस बस परंतु बस तुम्हारे देखिएगा। मन के। जी, थैंक यू थैंक यू। देखिएगा वहां पर पौलुस जो है एक संपूर्ण समर्पण ना, प्रभु मेरे हाथ के द्वारा, मेरे पाँव के द्वारा, मेरे आंखों के द्वारा, मेरे प्रभु शरीर का एक एक अंग को मैं समर्पण करता हूँ प्रभु ना। वहां पर पौलुस कहता है यही एक बुद्धिमान का आराधना होता है। अपने शरीर को परमेश्वर के लिए अर्पण करो,
अपना जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पण करो करके वो कहता है ना। तो जो है अर्पण करना ना, परमेश्वर पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के लिए इतना अर्पित हूँ ना। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन में वो कहता है मसीह के लिए मैं क्रूस पर मारा गया हूँ और मेरे लिए संसार भी क्रूस पर मारा गया है। इसका मतलब क्या है कि मैं जो भी मैं चाहूं मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन के बारे में कुछ निर्णय मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अर्पित व्यक्ति हूँ, मैं समर्पित व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरा एक स्वामी है, वो जो बोलेगा उसी बात को मैं कर सकता हूँ। प्रियो, यही अर्पणता है। आज सुबह के समय में परमेश्वर चाहता है कि आप और हम पूरी रीति से परमेश्वर के लिए हे प्रभु आप स्वामी हैं, हम आपका जो है एक गुलाम है। हे प्रभु आप मालिक हैं, मैं गुलाम हूँ करके पूरा एक समर्पण को प्रभु चाहता है। इस सुबह के समय में ये भी मसीह जीवन में होना जरूरी है न। कभी कभी हम लोग जो है हम क्या सोचते हैं, आराधना के समय में हम अपने आप को अर्पण करते हैं, उसके बाद दुनिया में चले जाते हैं, हम अपने आप को दुनिया में समर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर पौलुस कहता है हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाते हुए तुमसे कहता हूँ, तुम अपने शरीरों के द्वारा से भी परमेश्वर की आराधना करो और समर्पण करो करके वो कहते हैं। इसलिए आज इस सुबह के समय में हम ये भी मसीह जीवन में होना जरूरी है। ठीक है, छठी बात क्या है, 6th जो है क्या है कि नम्रता। नम्रता मत्ती रचित समाचार 11:29 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो ना। 11:29 मत्ती रचित समाचार 11:29 में यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो मैं कैसे नम्र और मन का दीन हूँ करके प्रभु ने कहा ना। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि नम्रता को तुम सीखो ना, नम्र रहो। देखिएगा फिलिपियों की पत्री में लिखा है वो परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद वो कहीं भी अपने आप को प्रकट नहीं किया मैं जो है ऐसा हूं करके, पर क्रूस के मृत्यु तक वो नम्रता में पाया गया ना। यीशु मसीह नम्र रहा और उनके माँ बाप के घर में, जब मरियम और यूसुफ के घर में वो नम्रता के साथ रहा, और जब उनके चेलों के साथ था वो नम्रता के साथ रहा, और जब कलवरी क्रूस पर गया नम्रता के साथ रहा। हर जगह में कहीं भी घमंड को वो नहीं दिखाया, मैं कौन हूं करके दिखाने के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया। शैतान बोला यदि आप परमेश्वर का पुत्र है और जो है इस रोटी को, इस पत्थर को कह दीजिए रोटी बन जाएगा, नहीं 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 है ना। यीशु मसीह कहीं भी अपने आप को मैं कौन हूं करके प्रकट करने के लिए कहीं मौका ही नहीं दिया न। वो जो है वो नम्रता में रहा और चेलों का पैर धोया, उस समय भी वो नम्रता को दिखाया न। प्रियो, इसलिए यीशु ने कहा मुझसे सीखो मैं कैसा नम्र हूँ, मन का दीन हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है घमंडियों को परमेश्वर सामना करता है परंतु नम्र लोगों पर वो अनुग्रह बरसाता है। और जो है याकूब 4:10 में लिखा है तुम नम्र होके जो है शैतान को सामना करो, परमेश्वर के अधीन होके शैतान को सामना करो, तब शैतान तुमसे भागेगा। इसलिए नम्रता जो है वो मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी जरूरत है। आपके जीवन में यदि आप कहेंगे भैया मैं 20 साल से मसीह यीशु को अनुकरण करता हूँ, 20 साल के में आपके अंदर नम्रता ऐसा दिखना चाहिए कि जो है, यदि ऐसा नहीं है तो आज प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर घमंड की भावना है, मुझे तोड़िए। घमंडी मैं नहीं रहना चाहता हूँ, हमेशा मैं कौन हूं करके दिखाने के लिए मन करता है, परंतु ऐसा नहीं होने पाए करके हम प्रार्थना करें। ठीक है, 7वां बात क्या है, 7वां बात क्या है, मसीह जीवन में जो है बहुत जरूरी है धीरज ना। याकूब 5:11 में लिखा है एलिया जो है अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब भी हमारे समान थे, फिर भी अय्यूब जो है ना पढ़िएगा, अय्यूब का धीरज के बारे में हम पढ़ते हैं करके वहां पर लिखा है, पढ़िएगा 5:11 याकूब 5:11।
देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जी देखिएगा, यहाँ पर ना अय्यूब अंत तक न परमेश्वर पर दोष लगाया और अन्य लोगों पर दोष नहीं लगाया। अय्यूब का धीरज को परमेश्वर यहाँ पर या नया नियम में भी हम सिखाते हैं, अय्यूब जैसे धीरज रखो। न कभी कभी हम लोग जो है लोगों के ऊपर दोष दे देते हैं या वातावरण पर दोष दे देते हैं, कभी कभी परमेश्वर पर हम दोष दे देते हैं, परंतु लिखा है अय्यूब के जैसे हमें धीरज बनना है। प्रियो, आज मसीह जीवन में ये भी बहुत जरूरी है, धीरज रखना। आज धीरज नहीं रखने के चलते कई लोग कई आशीष को हमको बैठते हैं। परमेश्वर वायदा किया, वायदा को पूरा करने समय तक हमें धीरज रखना है। हर बात में धीरज रखना है, बोलने में धीरज रखना है, गुस्सा करने में धीरज रखना है, हर बात में धीरज रखना है, ताकि हमारे धीरज के द्वारा पहचान में आए कि हम मसीह हैं। ठीक है। आठवां बात क्या है कि जो है क्षमा का गुण ना। मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे तो क्षमा का गुण आपके अंदर, मेरे अंदर क्षमा करने का क्षमता न, दूसरों को क्षमा करने का क्षमता कितना है, कितना हम दूसरों को क्षमा करते हैं न। तो आज क्षमा करने का क्षमता भी आपके अंदर, मेरे अंदर बहुत आयत से होना है न। तो यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश में ही कहा, मत्ती 6 का 14 और 15 वचन को पढ़िएगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा न करेगा। जी देखिएगा, तो यदि हम परमेश्वर से हम मांगते हैं परमेश्वर हमको माफ कीजिए, यदि हम अपने हमारे विरुद्ध में लोगों ने जो काम किया उसको हम क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं कर सकता। प्रियो, आज जो है क्षमा करने का क्षमता ना, कितना हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं ना। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, यदि मेरे भाई मेरे विरुद्ध में कुछ काम करके वो आके माफी मांगेगा तो कितनी बार मुझे क्षमा करना है? प्रभु यीशु ने कहा 7 का 70 गुना। तो जो है 7 का 70 गुना उसको क्या करो, क्षमा करो करके प्रभु ने कहा। प्रियो, इतने बार क्षमा करने के लिए प्रभु ने कहा। मत्ती उसका 18 अध्याय 35 वचन को पढ़ेंगे कि तुम अपने भाइयों का, पढ़िएगा उसका जो है 18 का 35 मत्ती। इसी प्रकार यदि पढ़िए यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। जी देखिएगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं, क्या है? यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा करो। कभी कभी हम लोग मुंह से क्षमा करते हैं, हाँ क्षमा कर दें जाओ, पर मन से क्षमा नहीं करते। मन में उनका किया हुआ अपराध मन में अभी भी है ताजा न, इसलिए मन में रखने के चलते उस भाई के प्रति कड़वाहट, उस भाई के प्रति निंदा, उस भाई के प्रति हमारे अंदर कई बातें बढ़ते ही जाता है। पर यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा न करें, है ना, तुम्हारा भी अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर मन से क्षमा करें। और नवम बात क्या है कि जो है यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 का 27 में कि जो है शांति, जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ संसार तुम्हें नहीं दे सकता है करके प्रभु ने कहा। प्रियो, मसीह जीवन में आपके अंदर मेरे अंदर शांति रहना है न। मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा एक ये है, क्या है कि शांति। जितना भी आंधी चले, तूफान चले, आपके अंदर मेरे अंदर शांति कम नहीं होना है। यीशु मसीह ने कहा
संसार जैसा देता है वैसा नहीं देता हूँ मैं अपने ही शांति को मैं तुम्हें देता हूँ। और जो है रोमियो 12 का 18 में पौलुस इस प्रकार कहे है कि तुम जो है जहां तक हो सके या एक दूसरे के साथ शांतिमय जीवन जियो, है ना। 12 का 18 रोमियो में जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ क्या करना है, शांति के साथ जियो, न झगड़ा करके मत जियो या जो है गुस्सा करके मत जियो, परंतु शांति के साथ जियो। जहां तक हो सके वहां तक शांति, न परमेश्वर के साथ हम शांति में जीवन जिएंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ भी हम शांति में जीवन जी सकते हैं। इसलिए शांति आपके अंदर, कई लोग जो है हमारे अपने जीवन में अशांत है ना, इसलिए कई लोग जो है अशांत होने के चलते वो जहां कहीं भी जिएंगे वहां पर पूरा वातावरण अशांत हो जाता है। जब हमारे अंदर शांति रहेगा, अन्य जहां हम रहेंगे वहां पर शांति का माहौल रहेगा। आइए ये सब बातें हमारे लिए मसीह जीवन में जरूरत है। अब प्रार्थना करेंगे, अभी अभी अब्नेजर भैया हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, इन सारी बातें हमारे अंदर हो ताकि हमारे जीवन के द्वारा मसीह यीशु का प्रकट हो और लोग जो है हमारे अंदर यीशु को देखें और परमेश्वर को महिमा करें। आइए प्रार्थना करेंगे अब्नेजर भैया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी खुदा परमेश्वर, अभी इस मसीह से सवेरे वेला में फिर से हम लोग तेरे सामने चले आते हैं प्रभु जी। प्रभु दास के द्वारा प्रभु हमारे बीच में एक वचन बोलाया प्रभु जी, जो बातें आज हमने सुना प्रभु जी उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हम अपने को समर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सबों के बीच में तूने बने रहिए प्रभु जी, प्रेम से लेकर प्रभु आपके साथ अनुशासन तक हमारा जीवन में प्रभु आपके साथ हमें चलने के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए छोटा सा हम कोरस गाएंगे, गाते हुए हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। यहोवा की बाट जोगेंगे, नया फल प्राप्त करेंगे, उकाब की तरफ उड़ेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे। यहोवा की बाट जोगेंगे, नया फल प्राप्त करेंगे, उकाब की तरफ उड़ेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे। नया फल प्राप्त करेंगे, नया फल प्राप्त करेंगे, अभी नया फल प्राप्त करेंगे, यारो नया फल प्राप्त करेंगे। पगाएगा तो सुखी होगी खोने को बदलता सुंदर चलता